आज मैं महोबा जिले के गंज ग्राम पंचायत में हूँ, जहाँ पर 2009 में ये डूब क्षेत्र घोषित हो गया था। लेकिन किसानों की, यहाँ की पब्लिक की मांग है कि जो डूब क्षेत्र में हमारी ज़मीन गई है उसका मुआवजा भरपूर क्यों नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो घरन का मुआवजा है वो बिल्कुल से ही नहीं मिल रहा है, जिससे यहाँ की पब्लिक परेशान है। इतना ही नहीं, जो सिंचाई विभाग वाले आते हैं यहाँ पर धमकियाँ देते हैं कि यहाँ स्थान ना करिए, यहाँ से अन्य जगह करिए, जिससे कई ऐसे युवाएं हैं कि वो अपनी आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि उनको क्यों आत्महत्या करने की मजबूरी आ गई है। किया गया जी, घरों को मुआवजे के लिए आश्वासन दिया जाता रहा हाँ। कि आप निर्माण ना करें, सबका मकान नाप लिया गया। विस्थापन के लिए कई बार बैठ के यहाँ पर मीटिंगें हुई। अगर हम ये समझ में नहीं आ रहा कि जब विस्थापन नहीं करना था तो यहाँ 4-4 बार मीटिंगें क्यों की गई? क्या ऐसा कारण था कि यहाँ बैठाकर गांव वालों की मीटिंग की गई? गांव का जब आपको डूब में नहीं लेना था तो पूरे गांव की एक एक इंच क्यों नापी गई? क्या कारण था? जाए तो पूरा गांव जाए और नहीं तो एक भी गांव ना जाए, एक भी गांव ना जाए। अपना बंधे पूरा करे केंद्र। कहाँ जाएगी? आधा गांव चले जाएगी, आधा गांव चले, आधे में बढ़ जाएंगे सांप बिच्छू। कहाँ जाएंगे? आपका घर जा रहा है? हाँ रे, जा ही नहीं रे, तो जा ये तो खड़े ये नहीं तो खड़े आना अपने घर में ही, तो खड़े आना अपने घर में। हाँ, यही मांग करी थी हमने, यही मांग हमने करी थी डीएम साहब से कि साहब तुम आ जाते हो इधर, किसान का हैरान करते हो, तुम भी हैरान होते हो। अब किसान ऐसा है कि देखो काम 12 काम के धरे हो, तुम तो अपने वही धंधा के, अपनी वही नौकरी के धरे हो, और किसान 12 कहीं जब बैल है, जो गोरू है, जो छेरी है, जो बकोरू है, तो वो किसान ऐसा हैरान। और जब तुम आते हो तो केंद्र से फैसला करके आओ, नहीं तो नहीं आओ, फैसला केंद्र से करो। क्या कारण है? ये आपसे ही ऐसा आपसे ही आपका है परवा मसार। एक दिन वो तुम्हारे बंधा वाले आए थे तो वो हमारी जमीन तो सब चली गई है, हैं? तो बची घर में रहिया हैं, तो हमारा नाती ने कुछ से बोला, उनने हड़काया कि यहाँ के नहीं कोई जाएगा, कोई मुआवजा नहीं है, फलाना है ढकाना है। उसने उल्टा सीधा बोले, वो इससे बोलने के बाद वो जो ने अपने आप हत्या कर ली उसने। आप मोहल्ले वाले आदमी का भेजा। और एक बार लाइट से, ये कब की बात है? अभी तो 15-20 दिन हो गए, तो अभी मतलब आत्महत्या कर ली? आप हत्या कर ली। और उसकी शादी की भी चर्चा होने लगी थी। अब इनने ऐसा कर दिया तो वो शादी भी कैंसिल हो गई और जो है वो अपना आप हत्या करके खत्म हो गया। आत्महत्या कब की थी और क्यों की थी? भाई बंधा वालों के कारण। बंधा वाले आए थे? हड़काए, एक दिन पहले आए थे, उसी दिन उन्होंने हड़काया फड़काया कि यहाँ का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा तुम्हारा। अब हमारे घर हाथ तो चलू को, अब हम यहाँ रहेंगे तो अब यहाँ भिटियाँ खोद के खाएंगे, ये हमारे बच्चे हैं तो ये क्या खाएंगे बहन जी? ये तो मरेंगे कि हम नहीं मरेंगे? मान यहाँ से भर जाएगा, कीड़ा मकोड़ा दुनिया के बेड़ेंगे तो हम बताए इनको कहाँ बेड़ लेंगे? लड़का की उम्र क्या थी? 19-20 साल। यदि आपके गांव का घरों को मुआवजा नहीं मिलता है तो आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे? परेशानी इस गांव में दिक्कत ज़्यादा है, जानवर आते हैं, सांप बिच्छू घुसते हैं, बारिश होती है तो पानी घर के अंदर घुस ही जाता, घर मकान गिरे पड़े हैं, लड़कों बच्चों की शादी नहीं हो रही है हमारे घर मकानों के पीछे। क्या करेंगे? रोड बन गया तो रोड से क्या होता? खेतों को मुआवजा दे दिया, खेतन में क्या करेंगे, क्या खाएंगे, घर में क्या करेंगे? दिक्कत तो बहुत हो रही है, समस्या ज़्यादा खराब है। लाइट 4-4 दिन गांव में आती भी नहीं है, परेशानी है, कोई समझता नहीं है इस गांव की कि क्या है। हम भाग भाग के दुखी हो रहे हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। महोबा जा के कलर डेट में तो हमारा हक हमें सभी को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि 10 घर दे देंगे तो 20 घर कहाँ जाएगा। कितनी जमीन जा रही है डूब क्षेत्र में? हमारे यहाँ का लगभग 80% एरिया चला गया मेन, क्योंकि ज़मीन यही डूब क्षेत्र में। अब तो हमारा थोड़ा सा रकबा बचा है गांव का, लगभग 80% आदमी भूमिहीन भी हो गया। तो बस्ती भी जा रही है डूब क्षेत्र में? अब बस्ती में इन लोगों ने क्या किया सिंचाई विभाग ने कि 2 तरफ से लिया है।
लेफ्ट साइड राइट साइड, बकाया पूरा गांव छोड़ दिया। मुश्किल से 15% आबादी को लिया है, बकाया 85% छोड़ दिया है। जब ये बांध भरेगा तो क्या पूरा गंज डूब में आ जाएगा या नहीं आएगा? डूब में तो नहीं आएगा, लेकिन समस्या क्या है कि रोड ब्लॉकेज है। जहाँ से हम लोगों का जिला मुख्यालय के लिए आवागमन है तो वहाँ रोड में पानी है। जब रोड ब्लॉकेज हो जाएगा, आवागमन बंद हो जाएगा तो आदमी निकलेगा कैसे? तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी। दूसरी बात, जैसे इसी साल बांध थोड़ा सा भरा तो उसमें जो जीव जंतु है भाई, जब पानी भरेगा तो जीव जंतु अपने बिल से निकल कहाँ जाएंगे? जहाँ ज़मीन उसको खाली मिलेगी। तो मेरे गांव की कम से कम 5-6 भैंसें भी सर्पदंश से ख़त्म हो चुकी हैं। एक महिला थी, एक ऐसी महिला थी, वो भी बेचारी सर्पदंश से ही ख़त्म हुई, लेकिन वो अनभिज्ञ थे, उन लोगों ने अपना जला दिया। हमें बाद में पता चला तो उनको कोई लाभ भी नहीं मिल पाया, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है, पंचनामा, कोई लाभ नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होना है अब हमारे सब पहाड़तवा दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें जो जीव जंतु हैं और बगल से नीचे से ये बंधा है, ये पूरा एरिया बंधा का है। तो अब इसका कहाँ जाएगा? जो जीव जंतु हो तो आएंगे जहाँ थल है। तो ये समस्या सबसे बड़ी तो गंभीर समस्या, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगी। मानना है कि पूरा गांव जो भी गंज है तो पूरा डूब में जाना चाहिए, सबको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? समस्या यही है कि पूरा गांव जब जमीन चली गई, यहाँ कुछ रह नहीं गया, तो अब लोग अपना जमीन मिली तो अब दूसरी जगह उन लोगों ने अपनी जमीनें क्रय की। तो अब यहाँ रहने से कोई उनका औचित्य तो रहना नहीं है। ये दें तो गांव हटेगा, ना दें तो हटेगा। गांव तो विस्थापित होने ही लगभग 50% आदमी से ज़्यादा विस्थापित हो भी चुका है। यहाँ मुश्किल से 25-30% रह आ रहे हैं, बकाया विस्थापन भी हो चुका है। आप ग्राम प्रधान हैं तो आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि जब पूरे ग्रामवासियों की यही मांग है कि गांव डूब में लिया जाए ताकि हम अन्य जगह अपना विस्थापित हो जाए। विनय कुमार, अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, महोबा। जब बात की गई कबरई बांध की, उन्होंने बताया कि गंज गांव के लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा पूरा गांव विस्थापन में लिया जाए, जो कि मैं पहले बोर्ड लगा होगा, मुझे जानकारी नहीं हुई है और मैं नया आया हूँ, पहले के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ और अभी हाल में लिखा पढ़ी चल रही है। इतनी ही जानकारी दी। काफ़ी जानकारी कहने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि इतने से ज़्यादा मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ। जानकारी ली गई कि उस गांव के लिए कोई ऐसी नोटिस दी जा रही है क्या, या कोई नियमावली है क्या? उन्होंने किसी तरह से जानकारी नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ना ही हम अपने कार्यालय के यहाँ की फ़ोटो लेने देंगे। आखिर है क्या? क्यों नहीं अधिकारी सही जानकारी दे पा रहे हैं और दे रहे हैं? अभी मीटिंग लगी यहाँ पे, एडीएम साहब हमसे बोले कि आप ना बोलो। हमने कहा ये बताओ, मैं नहीं बोलूँगा तो कौन से बुलवाओगे तुम? लोगों से उल्टे सवाल पूछना शुरू कर दिया। अच्छा दाई ये बताओ, तुम्हारा घर जैसे ना ले हम तो क्या करोगी तुम? हमने कहा तुम्हारी ठठी बांध दे, अभी ना ले तुम। ये डुक्को बोले जब तुमने हमारी जो तक की ले लाई तो रात की ले लो, क्या दिक्कत है? एडीएम चुप। कुछ लोगों ने विरोध किया कि आप अध्यक्ष जी को क्यों नहीं बोलने देंगे? आप यहाँ बैठे हैं तो अध्यक्ष जी की दम पे ही बैठे हैं, उन्हीं ने ये लड़ाई ली, नहीं तो हम तो लड़ रहे 14 साल से। आज तक तुम्हारे लेखपाल नहीं हम आए थे, काहे नहीं आओ भैया लेखपाल? अगर आप जनता जनार्दन की सुन रहे थे तो आपके अधिकारी आना चाहिए थे, नहीं आए। जब मैंने ये लड़ाई लड़ी, बीड़ा उठाया और मैंने कह दिया कि जौन विदेगा उसको पीटूंगा मैं आपके लाइव प्रसारण के माध्यम से अधिकारियों से कहना चाहता हूं, यहाँ के नेताओं से कहना चाहता हूं, ग्राम प्रधान से कहना चाहता हूं कि मेरे किसानों के साथ आप दलाली नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन मुझे पता चल जाएगा उस दिन उस व्यक्ति के साथ जिसने दिए हैं और जिसने लिए हैं, दोनों के खिलाफ एफआईआर करा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। अगर मेरा पदाधिकारी कोई लेता है तुमसे तो बताओ, मैं उसी समय उसको मुक्त करके एफआईआर करा दूंगा। हमें आपका एक पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद, साथ, सहयोग चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।